इस वक्त पहाड़ों पर कुदरत ने प्रकृति का श्वेत श्रृंगार कर दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी सुबह सुबह बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। लिहाजा अगले कुछ दिन ठंड जिंदगी का कड़ा इम्तिहान ले सकती है, तो वहीं पहाड़ों पर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। बर्फबारी से हालात ऐसे हैं कि डल झील से लेकर ज्यादातर नदियां जम गई हैं। डल झील में नावों को पानी नहीं बल्कि बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन ठंड चाहे कितनी भी हो, इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए भारी संख्या में सैलानी घाटियों का रुख कर रहे हैं। डल झील के किनारे नाचते गाते सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पहाड़ों पर पड़ रही जबरदस्त ठंड ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। तो कैसा है सुबह सुबह दिल्ली में बारिश के बाद ठंड का मिजाज, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। तो ये साल का संभवतः वो समय है जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है और कई लोग चाहते हैं उत्तर भारत में कि नहीं ऐसा समय ना आए। ठंड बढ़ गई है आज से और जो न्यूनतम तापमान है वो और नीचे गिरेगा और उसकी वजह है मौसम में ये बदलाव। आज जो आप बादल देख रहे हैं दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में, उसके साथ साथ हल्की बरसात यानी रिमझिम फुहारों के साथ मौसम सुहावना नहीं और ठंडा हो गया है। यानी जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि क्रिसमस के बाद से यानी 25 दिसंबर के बाद से जो तराई के इलाके हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये इलाके हों, वहां ठंड बढ़ जाएगी, आपको दस्तानों की जरूरत पड़ेगी और आज सुबह से वो ठंड महसूस हो रही है। हालांकि विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, कोहरे का समय संभवतः भी आगे आना बाकी है, लेकिन हाँ, चूंकि सुबह से कई इलाकों में छिटपुट बरसात हो रही है और धीमी बरसात के बाद ये जो ट्रांजिशन फेज होता है उसके बाद अचानक से आप देखेंगे कि ठंड बढ़ जाती है। यानी पहाड़ी इलाकों पर आप बर्फबारी देखेंगे तो मैदानी इलाकों पर तापमान नीचे गिरेगा और आने वाले सप्ताह में फिर कोहरे का कोहराम दिखाई देगा। इंडिया गेट की तस्वीर आज हर दिन के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है और इस बारिश के चलते जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। लेकिन दूसरी तकलीफ और दूसरी मुश्किल ये होने वाली है तराई वालों के लिए, दिल्ली समेत NCR वालों के लिए, कि आज सुबह जब आप घर से निकले होंगे या निकल रहे होंगे तो ठंड से सामना करना पड़ेगा। तैयारी करके निकलें, मोटे कपड़ों में खुद को कैद रखें, हाथों में दस्ताने रखें। अगले कुछ दिन अब ठंड का सितम होगा, खासकर तराई इलाकों में। लेकिन बहुत लोगों को इंतजार भी रहता है क्योंकि अब त्योहारी मौसम शुरू हो गया, क्रिसमस से लेकर के नए साल तक का। तो ये भी एक मौका होगा कि गिरते तापमान में, गिरते पारे में, बढ़ती ठंड के बीच आप नए साल का लुत्फ उठाएं। फिलहाल दिल्ली के इंडिया गेट से शगुन भारद्वाज के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है ये आपने जान लिया। अब आपको दिल्ली की वो 3 तस्वीरें दिखा देते हैं जिसे देखकर दिल्ली की ठंड का अंदाजा आप आसानी से लगा पाएंगे। आज सुबह दिल्ली NCR में मौसम की करवट के बाद कई जगह सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। सुबह लोग घरों के बाहर निकले तो सड़कों पर पानी था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में तेज ठंडी हवा चल सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह सुबह हल्की बारिश हो सकती है। और अब दिल्ली के नेहरू पार्क की तस्वीर आप देखिए। दिल्ली में आज सुबह लोग वॉक पर पहुंचे तो सुबह सुबह लोगों को सड़कों पर बारिश का पानी देखने के लिए मिला और हल्की बारिश ने दिल्ली के मौसम को बदल दिया है। आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में ठंडी हवा चलेगी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये तस्वीरें दिल्ली के नेहरू पार्क की है। यहां जब लोग रोजाना की तरह सैर पर निकले तो उन्हें बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश ने थोड़े हालात बिगाड़ दिए। हालांकि बारिश के बाद अब ठिठुरन भी बढ़ गई है, सर्दी भी दिल्ली में बढ़ गई है, यानी तापमान लुढ़क गया है। तस्वीरें दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके की है। यहाँ बारिश ने ठंड बढ़ा दी है और लगातार पारा गिरते जा रहा है। देखिए, बारिश के साथ साथ कोहरे का भी अलर्ट है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। दिसंबर की शुरुआत से ही पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके असर से उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ITO दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब देखिए कर्तव्य पथ की तस्वीरें, जहां गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवान परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। सुबह कितनी ही ठंड हो, ये जवान सुबह सुबह अपने बैंड के साथ पहुंचते हैं और परेड की रिहर्सल करते हैं। क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर, विजिबिलिटी
बहुत कम नजर आ रही है। दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह इसे कहा जा रहा है और आज सुबह हल्की हल्की बारिश हुई जिसने मौसम में करवट ला दी है। ये बारिश दिल्ली में ठंड और बढ़ाएगी ऐसा कहा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ की तस्वीरें। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से थोड़ा राहत मिलेगी क्योंकि इस समय सारे ही लोग परेशान हैं पोल्यूशन से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बदलाव आया है और ठंड भी बढ़ी है, तो ये बहुत अच्छा है। मौसम बहुत बढ़िया है जी। इस बारिश और मौसम बदलाव से होपफुली पोल्यूशन ठीक हो जाएगा और हम जैसे लोग थोड़ा और दौड़ सकेंगे। ये पोल्यूशन तो दिल्ली का अनडिनाइबल पार्ट है। जो फिजिकल फिटनेस रखते हैं वो पोल्यूशन हो ना पोल्यूशन हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को जो कि एस्थमा के हैं या लंग्स की बीमारी से सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। आने वाले दिनों में दिल्ली का कैसा मौसम रहने वाला है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। इन दिनों चमोली की नीति घाटी के पहाड़ क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी की हर एक बूंद जमकर कांच की आकृति में तब्दील हो चुकी है। ये खूबसूरत आकृतियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। नीति घाटी में बर्फ की इन शिलाओं को स्थानीय लोग शुभ संकेत मानते हैं और इसे बाबा बर्फानी और टिम्बर महादेव के नाम से पुकारते हैं। आप भी देखिए चमोली में टिम्बर महादेव की ये खूबसूरत तस्वीर। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नीति घाटी की ये तस्वीरें हैं। बहता हुआ झरना जम गया है और उसके बाद ये नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत हो गया है। बर्फीली आकृति में भगवान के दर्शन, ये श्वेत श्रृंगार, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। और उत्तराखंड के चमोली में लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। बर्फबारी की चाहत में वहां पहुंचे सैलानी नीति घाटी तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां भी बर्फ उन्हें नहीं मिली। मगर नीति घाटी में इतनी ठंड पड़ रही है कि नदियों का पानी तक जम गया। पहाड़ों पर पानी जमने से सुंदर सी आकृतियां नजर आने लगी हैं। इन दिनों चमोली की नीति घाटी के पहाड़ क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी की हर एक बूंद जमकर कांच की आकृति में तब्दील हो चुकी है। ये खूबसूरत आकृतियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नीति घाटी के पहाड़ों के बीच से बहने वाली एक नदी तो पूरी तरह से जमकर सफेद हो गई, जबकि नीचे नदी के पास बड़े बड़े पत्थरों पर बर्फ जमने से एक अलग डिजाइन ही बन गया। चमोली जनपद की नीति घाटी में इस समय हम हैं गमसाली के पास और यहाँ पे देख सकते हैं ठंड का प्रकोप किस तरह से दिखाई दे रहा है। पूरे पहाड़ पर बर्फ की सिल्लियां और जो कांच नुमा आकार बने हैं, ये पानी की बूंदें हैं जो पहाड़ी से आती है और वो यहाँ पे पाले के आकार में तब्दील हो चुकी है। अभी उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हो रही है, फिर भी सैलानियों को कुदरत का ये करिश्मा देखने को मिल रहा है। यहाँ पहुँचे पर्यटक इन बर्फीली पहाड़ियों के साथ सेल्फी लेते दिख जाएंगे। चमोली जिले की ये तस्वीरें जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, यहाँ उतनी ही ज्यादा ठंड भी हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे हैं। हर कोई इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पे रुक रहा है, गाड़ियाँ रुक रही हैं। हर कोई इनको देख के बहुत उत्साहित हो रहा है। खासकर नीति घाटी में जब गमसाली से हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के दिव्य नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही हर कोई उत्साहित हो रहा है इन नज़ारों को देख के। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्यटकों को पसंद भी आ रहे हैं। असल में इन दिनों पहाड़ों को बर्फबारी का इंतजार है। बर्फबारी न होने से यहाँ सूखी ठंड पड़ रही है, जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। रात के वक्त पारा तेजी से गोता लगाता है, जिससे नदी और झरनों का पानी जम रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आलम यह है कि दिल्ली से कश्मीर तक कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली में कई बार पारा इस लेवल पर पहुंच जाता है कि यहां शिमला और मसूरी जैसा महसूस होता है, लेकिन कश्मीर की बात करें तो वहां सर्दी में लोगों की मौज मस्ती जारी है।
ये तस्वीर श्रीनगर के डल झील के नजदीक की है, जहां पर ठंड इस कदर परवान चढ़ चुकी है कि पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। झील में सैर के लिए शिकारे बर्फ को तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। इसके चलते झील में जगह जगह बिखरी बर्फ की सिल्लियां ऐसी लग रही हैं जैसे कांच के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हों। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड का ये माहौल दूर दूर से आए सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी झील जो है वो जमी हुई है और सुबह सुबह शिकारा राइड करने का मजा ही अलग है। तो आना चाहिए सबको आना चाहिए यहाँ पे। एक बार तो कश्मीर का व्यू देखना ही चाहिए, देखने लायक है वाकई। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग मौसम का मजा लेने यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यही तो धरती की वो जन्नत है जिसका दीदार कहीं और मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, झील पूरी जमी हुई है और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा झील जमी हुई, क्योंकि इस बार क्या दिसंबर में जो झील जमा है इसका बहुत ही अच्छा है। शिकारा राइड लेने का जो मजा आया है काफी अच्छा लगा है हम लोगों को, और भी अच्छा, मतलब काफी अच्छी वादियां हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। तो ठंड कैसा लग रहा है? ठंड तो बहुत है, बहुत खतरनाक, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर और बहुत बढ़िया ठंड है। ठंड चाहे कितने भी हो, लेकिन श्रीनगर में सैलानियों की मौज है। डल झील के किनारे नाचते गाते सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं जो यहाँ आकर इन्हें नसीब हुई है। ये जो नजारे हैं, मतलब डल फ्रीज का सुना था आपने कि आइस लगती है डल के ऊपर? हाँ सुना था, पर देखा कभी नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ठंड का क्या लेवल है, क्या लेवल देंगे? आपने कभी ऐसी ठंड देखी? नहीं। इतनी जबरदस्त। हाँ, लेकिन इस ठंड में मजा आ रहा है। कश्मीर में ठंड चरम पर है, क्योंकि यहाँ 21 तारीख से 40 दिनों तक चिल्लई कलां शुरू हो चुका है। इस दरमियान सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और अब यहाँ इसका असर दिखने भी लगा है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ ठंड का एहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में ये ठंड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। IMD का माने तो एक ही चीज जो है राहत ला सकती है, वो है बर्फबारी। अभी फिलहाल बर्फबारी होने का कोई चांस नहीं है। शायद जो है 28-29 दिसंबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके जो है बर्फ ला सकती है, लेकिन तब तक जो है ये ठंड झेलनी पड़ेगी और ये ठंड जो है और भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। कश्मीर में चिल्लई कलां की अवधि 31 जनवरी 2025 को खत्म होगी। असल में तभी कड़ाके की ठंड से निजात मिलेगी। 31 जनवरी के बाद 20 दिन का चिल्लई खुर्द यानी छोटी ठंड का समय शुरू होगा और फिर उसके बाद 10 दिनों तक चिल्लई बच्चा यानी बेबी कोल्ड की अवधि रहेगी। ठंड के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कश्मीर डिवीजन और जम्मू के विंटर जोन में पढ़ने वाले शिक्षण संस्थानों में सर्दी की ये छुट्टियां 27 दिसंबर से 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हाल के दिनों में जमकर बर्फबारी हुई। कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। हालांकि इसके कारण तापमान में काफी गिरावट आई है, लेकिन बर्फ देखने के शौकीन सैलानियों के लिए मौका बेहद माकूल है। पैम्पोर इलाके में पारा -10.5 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में तापमान -8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में तापमान -8.2 डिग्री रहा, जबकि कुपवाड़ा में -7.2 डिग्री, गुलमर्ग में -6.2 डिग्री और कोकरनाग में तापमान -5.8 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 27 और 28 दिसंबर को एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है, जबकि 31 दिसंबर को यानी साल के आखिरी दिन भी हिमपात के आसार हैं। यानी इन इलाकों में लोग नए साल का स्वागत बर्फबारी देखते हुए कर सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको लेकर चलते हैं चीन के हार्बिन शहर। ये वो जगह है जहां लोग रहस्यमय परिलोक के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ 26वां हार्बिन आइस स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल का नजारा हर किसी का मन मोह लेने वाला है। 10 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस पार्क में चांदी की चादर से ढका एक अद्भुत नजारा है। इसमें स्टाइलिश बर्फ और बर्फ की मूर्तियों और मॉडलिंग डिजाइनों का शानदार समागम है। इस साल के हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यह हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संस्करण है।
विदेशी पर्यटकों के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे पार्क में चीनी और अंग्रेजी दोनों में संकेत जोड़े गए हैं। इसके साथ ही साथ कई भाषाएं जानने वाले टूर गाइड सेवाएं भी दी जा रही है। तो वहीं ऑटोमेटिक टिकट मशीनें भी लगाई गई हैं ताकि सैलानियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पार्क में सबसे लोकप्रिय आकर्षण सुपर आइस स्लाइड बना हुआ है, जिसका आनंद बड़ी संख्या में सैलानी उठा रहे हैं। सर्दियों में बड़ी संख्या में पर्यटक आइस सिटी के नाम से मशहूर चीन के हार्बिन शहर के इस फेस्टिवल को देखने के लिए पहुंचते हैं। हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की शुरुआत साल 1985 में की गई थी। हार्बिन चीनी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ वो है जहां मछलियों को पकड़ने वाला जाल सुखाया जाता है। आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी, जहां कुंभ के रंग बिखरने लगे हैं। साधु संतों को उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। कुंभ में आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। रविवार को महाकुंभ के लिए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता और शाही अंदाज में महाकुंभ नगर में प्रवेश किया और जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। इस बीच श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। महाकुंभ में महज 20 दिन वक्त बचा है और 20 दिन बाद 13 जनवरी को संगम के तट का नजारा बेहद अलग और खास होने वाला है। और प्रयाग नगरी से आ रही इन आकर्षक तस्वीरों से अंदाजा आप लगाइए कि वाकई इस बार का महाकुंभ बेहद अनोखा और अलग होगा। जब महाकुंभ के लिए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकली तो देखने लायक रही। ऊंट, घोड़ा, बग्घी, रथों से शाही अंदाज में इस अखाड़े के साधु संतों ने अपनी छावनी में प्रवेश किया। ये अद्भुत रंग है महाकुंभ में श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई के। इस अखाड़े ने पूरे शाही अंदाज में रविवार को जब कुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया तो यहाँ की छटा देखते ही बनी। रथ, घोड़े, ऊंट और बग्घियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ अखाड़े के साधु संत छावनी तक पहुँचे। साधु संतों की इस पेशवाई को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में भीड़ जमा रही और लोग इस अद्भुत क्षण की तस्वीरें लेते दिखे। नागा साधुओं के साथ बड़ी संख्या में साधु संतों के इस जुलूस का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। शरीर पर भस्म भभूत के साथ चंदन और तिलक लगाकर साधु संतों का जत्था हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ता रहा। छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा फहरा रही थी तो उसके पीछे श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आराध्य देव भगवान गणेश की पालकी चल रही थी। इसके पीछे नागा सन्यासी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ पेशवाई के बीच में जगह जगह रुककर युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन कर रहे थे। आवाहन अखाड़े का नगर प्रवेश यानी छावनी प्रवेश है। अब ये तीसरे बाकी जो बचे अखाड़े उनके छावनी प्रवेश जल्द से जल्द होंगे। यात्रा के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध रही, जिसमें घुड़सवार पुलिस भी शामिल थी। पुलिसकर्मी भी माला पहनाकर साधु संतों का स्वागत करते दिखे। जो समस्त उनके अखाड़े के लोग आगमन किए हैं उनके मेरे द्वारा स्वागत किया गया है। जो भी उनके कैंप हैं, जो उनके प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख संत हैं, उन सब की सुरक्षा की जाएगी और उनके कन्वीनियंस का ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ इस अखाड़े के इष्ट देवता श्री गजानन और श्री दत्तात्रेय स्थापित हो गए और रविवार से ही इस अखाड़े के साधु संतों के शिविर कुंभ क्षेत्र में सज गए।
हमारा आवाहन अखाड़ा शिविर में गुरु महाराज गणेश सिद्ध गणेश भगवान का स्थापना हुआ। अब यही नित्य कर्म रहेगा, पूजन पठन पाठन। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पूजा करना, पठन करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनकी स्थापना अलग अलग समय में हुई है और इस आवाहन अखाड़े में नागा सन्यासियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अद्भुत अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं और यह अखाड़ा 547 में इसकी स्थापना की गई है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तब सेना नहीं हुआ करती थी, नागा सन्यासी हम लोगों की रक्षा करते थे सनातन धर्म की और तब से आदि अनंत काल से अब से चला आ रहा है। पेशवाई की इस परंपरा में सब भक्ति के रंग में सराबोर दिखे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में ऐसी भव्य तैयारी की जा रही है जिसका हर रंग देखते ही बन रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ न सिर्फ भव्य, दिव्य और अद्भुत होगा बल्कि आधुनिक तकनीक से सज्जित भी होगा। जीपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल नेविगेशन तो होगा ही, लाइव स्ट्रीमिंग से सुरक्षा और संचार व्यवस्था अत्याधुनिक होगी। एआई आधारित कैमरे और डिजिटल खोया पाया सिस्टम श्रद्धालुओं की सहायता करेगा। इसके साथ साथ महाकुंभ ऐप श्रद्धालुओं को हर जानकारी मुहैया कराएगा। जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि वक्त के हिसाब से आज सभी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से वो हर समस्या का समाधान चाहते हैं। इसलिए मोबाइल के जरिए हर समस्या का समाधान इस बार महाकुंभ में मिलेगा। महाकुंभ मेला 2025 के नाम से ऐप भी बनाई गई है। इस ऐप पर श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, जगह जगह अलग अलग रंग के क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिसमें हर क्यूआर कोड के अलग अलग मायने हैं, जिससे किसी भी हालात में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपनी कुंभ से संबंधित कोई क्वेरी पूछता है अपनी भाषा में, उसमें भी भाषणी ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो वो अपनी जर्नी को, अपनी चीज़ों को अपने से प्लान कर सकता है किसी भी समय भी और अपना बेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ गेन कर सकता है। महाकुंभ 2025 मेले को गूगल ने भी बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर मोबाइल में गूगल नेविगेशन ऑन करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए 2700 एआई इनेबल्ड कैमरे लगाए गए हैं। करीब 2700 कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि एआई इनेबल्ड हैं। इसमें सिक्योरिटी और पुलिस का जो एंगल है उसके अलावा भी जो भीड़ प्रबंधन है, जो क्राउड एनालिटिक्स या भीड़ क्राउड मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, उस पर काफ़ी काम होगा। जैसे कहीं पर भी अगर भीड़ बढ़ रही है तो हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम देख सकते हैं और वो अलर्ट जारी हो जाते हैं। संबंधित मजिस्ट्रेट्स या संबंधित जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक अलर्ट जारी होगा कि भाई यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, तो आप इस तरफ से दूसरी स्कीम में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं। इसलिए इस बार लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों को काफी सुविधा हो सके। यहाँ पर कई भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है जिसमें 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। वो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है, तो वो अपनी भाषा में ही जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। भले ही महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन अभी से ही अखाड़ों का पहुंचना जारी है। श्री
पंचत शनाम आवाहन अखाड़ा ने बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया। महाकुंभ में अखाड़ों के लिए पहले से स्थान आवंटित कर दिया गया है और वे अखाड़े अपने स्थान पर अभी से पहुंचकर व्यवस्थाओं को अंतिम आकार दे रहे हैं। प्रयागराज में अभी से ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। गंगा घाटों पर इनकी श्रद्धा अभी से ही देखते ही बन रही है। गंगा आरती से लेकर अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ अभी से ही उमड़ रही है। अभी महाकुंभ शुरू होने में 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी तैयारी अंतिम दौर में है। घुड़सवार पुलिस ने मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त लगाना शुरू कर दिया है, ताकि मेले का शुभारंभ होने पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तमाम समाज सेवी संगठन, भंडारा से लेकर सब लोग चलाने वाले हैं। इसलिए ये दिव्य भव्य कुंभ ऐतिहासिक होगा और ईश्वर की कृपा से बहुत शानदार होगा। आस्था के इस मेले में बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल होने जा रहा है। अनुमान भी है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और कोशिश यही है कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात सबसे बड़े रोजगार मेले की। आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। देश भर में 45 जगहों पर वितरण समारोह रखा गया है। केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों के लिए ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और वित्तीय सेवा विभाग शामिल हैं। और अब दिल्ली वालों के लिए 2 गुड न्यूज है। दिल्ली में आज से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भी पिछले दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना शामिल है और पार्टी ने इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। वहीं जो लोग संजीवनी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए पंजीकरण आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों पर करेंगे और इस योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। ये देखिए, आज 2 बड़ी योजनाओं के लिए पंजीयन शुरू करने जा रही है केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। और दिल्ली वालों के लिए 2 बड़ी गुड न्यूज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी ने इस योजना की शुरुआत की है। केजरीवाल कवच कार्ड इसका नाम रखा गया है। बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ऐसा पार्टी का कहना है। हालांकि चुनाव दिल्ली में है और उसके पहले ये 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी है। ये देखिए, हालांकि दिल्ली वालों को ये 2 बड़ी गुड न्यूज। आज संजीवनी योजना के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है और महिला सम्मान योजना के लिए भी आम आदमी पार्टी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देगी। संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज और उनका बीमा आम आदमी पार्टी जो है वो कराएगी। फिलहाल आज इस योजना की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर पंजीयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस योजना का लाभ लोगों को देंगे, ऐसा पार्टी का कहना है, ऐसा दावा किया जा रहा है और घर घर जाकर पंजीयन करेंगे। ये देखिए, इसकी शुरुआत आज से आम आदमी पार्टी कर रही है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं क्रिसमस का। क्रिसमस का जश्न अपने चरम पर है। कहीं सेंटा बाइक की सवारी कर रहे हैं तो कहीं बोट पर सवार हैं। तो वहीं भारत में भी क्रिसमस के सामानों से पूरे बाजार सजे हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिसमस का खुमार छाया हुआ है। एक कर जगमग होती ये आकृतियाँ प्रभु यीशु के जन्म के दृश्य को बयां करती हैं। जर्मनी के स्वाबियन गांव में जोसेफ ग्लोगर नाम के शख्स ने अपने घर के सामने लगभग 45,000 लाइटों की मदद से इस क्रिसमस हाउस को बनाया है।
वो ये काम 20 से ज्यादा सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। हर साल इस खूबसूरत रोशनी का दीदार करने लोग दूर दराज से आते हैं, जिसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल रहते हैं। इस क्रिसमस हाउस को बनाने में जोसेफ को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस बार सजावट में 30 आकृतियाँ शामिल हैं और हर साल नई आकृतियाँ जुड़ती जाती हैं, जिसे जोसेफ अपने गैराज में बनाते हैं। लोग इस नेटिविटी सीन यानी प्रभु यीशु के जन्म के दृश्य को देखने के दौरान पेय पदार्थ का भी लुत्फ उठाते हैं, जिससे जुटाया गया पैसा नेक काम को खर्च होता है। क्रिसमस त्योहार का उत्साह अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ये नजारा ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी का है। यहाँ समुद्र तट पर सेंटा क्लॉज की पोशाक पहने दर्जनों स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग उतरे। इनके कारनामों को देखने के लिए तट पर भीड़ जमा हो गई। करीब 30 एथलीटों ने पूरे जोश के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जो थेसालोनिकी के व्हाइट टावर के सामने से शुरू होकर शहर के बंदरगाह पर समाप्त हुई। ग्रीस के समुद्र तट से अब आपको वेनिस की लहरों की ओर ले चलते हैं, जहां क्रिसमस के रंग में रंगी वेनिस की विशिष्ट नावों पर सवार सैकड़ों सेंटा नजर आए। सेंटा के परिधान पहने नावकों ने पूरे जोश के साथ इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर नावों की सजावट देखने लायक रही। लोगों में क्रिसमस के करीब आने की खुशी और उत्सुकता साफ दिख रही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उमड़े सेंटा के भेष में बाइक सवारों का हुजूम। मोटरसाइकिलों का ये काफिला शहर की कई सड़कों से गुजरा और कई अस्पतालों में रुककर बच्चों को उपहार के साथ क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बाइकर सेंटा ने अस्पतालों में बच्चों के साथ गीत गाए और नृत्य किया, जो युवा रोगियों और उनके परिवार वालों के लिए एक नहीं भूलने वाला अनुभव रहा। क्रिसमस का बुखार विदेशों में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी पूरी तरह से चढ़ चुका है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाजारों में क्रिसमस की रौनक बढ़ती जा रही है। पूरा बाजार क्रिसमस के सामानों से पटा पड़ा है। क्रिसमस के सामानों के लिए भीड़ जुटने लगी है। क्रिसमस के खूबसूरत खिलौने लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। वहीं रंग बिरंगी लाइटों वाले क्रिसमस ट्री भी बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर क्रिसमस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अर्जेंटीना हो या भारत, हर जगह जिंगल बेल की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।